मजमे विच भी जे किसी दे पुत्र नहीं वो हाथ खड़ा करे थले कर लो। जे अगले साल तुहानू पुत्र ना होए ना इथे गली विच मेरे रस्सा पा के सड़क ते घसीटना। हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, सुने हक मोहम्मद। सुने सुने कोई तवीज नहीं मैं दूंगा, कोई तवीज नहीं। एक मन्नत मान लो, एक मन्नत मान लो, कोई तवीज नहीं। मन्नत मनो जे पुत्र होगा तो ना उदा मोहम्मद रखेंगे। हाथ चाह के दसो रखोगे, हाथ थले करो। हजूर ने फरमाया भाई जेदे घर ना औलाद ना होवे जे वो मन्नत मन्ने अल्लाह उन्हें पुत्र दे सी। तो मेरे पीर का नाम है अब्दुल कादर जीलानी। समझ आई ना? मैनू तो पीर की निस्बत बड़ी तगड़ी है तो सरकार की तो कोई हद बनना ही कोई नहीं। वो एक मलंग सा बंदा है, दाता दरबार रहता है मलंग जी। कैसर शाह जी थोड़ी तो बादशाह जाए दीवाना है इश्क व मस्ती में। तो हादम रिजवी साहब भी अक्सर तकरीरों में उनका जिक्र करते हैं। वो मलंग है, वो 12 साल तक मजसूब रहा। तो वो कहीं बैठे हुए थे तो 2-4 मौलवी उन्होंने मौलवी जरा यही बंदे मनते ना काफी वो कोल गए। उन्होंने कहा जनाब वो एक बंदा है जनाब है सरफरिया जा तकरीर करता है मेरे बारे दसिया गल्लां करता है जनाब। तो वो नहीं जनाब एडे बड़े बड़े चैलेंज करता है वो तो अल्लाह लॉन स्टेज कहता है जनाब इंज ना हो तो इंज कर देना। तो पता नहीं लगता, पता नहीं अचानक आनन फानन ही वो स्क्रीन से उभरिया है यो जी गल्लां करता है। उस दीवाने आ गया बकवास बंद करो मुल्ला, वो जो कहता है ना वो नहीं कहता, वो पिछे महबूबे सुबहान खलोते हैं। बात यही है, हमें 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 मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है। मगर एक बात जरूर है, औकात कुछ हो ना हो मेरा हाथ महबूब के हाथ में है। पुत्रो तुसा के समझो हाथ नहीं होता ए बैत शायद जेड़े तुहाडे हाथे करदे ने शाह जी जे मुरीद होने तो बाद भी दो विच वड़ जाण तो हाथ का मतलब की रह गया ना। फिर क्या फायदा? भाभी भी जनाब दोजख विच ते मुरीद भी दोजख विच, इंज तो नहीं होना। वो दोजख विच जावण गल समझ आउंदी है पर कहलियां वाले दा मुरीद दोजख टुर जाए समझ नहीं आती। जोर से बोलो हक मोहम्मद, हक मोहम्मद।